नमस्कार मित्रों, आनंद स्टडी हब में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि लेखपाल भर्ती जो 2020 है, इसमें लगभग कितने पद आने हैं। इन पदों के लिए हमारी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, योग्यता इसके लिए क्या डिसाइड की गई है या क्या होती है, सिलेबस इसका क्या क्या है, इसके कितने खंड पूछे जाते हैं, फिर इनके कार्य क्या है, बेसिक ये करते क्या है, लेखपाल अपना किन किन कार्यों का अपने पद पे रहते हुए निर्वहन करते हैं अपने कर्तव्यों का, और फिर इनको वेतन कितना मिलता है। आज हम लोग अपने इस सेशन में इसी की चर्चा करेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात मुझे कहनी है। मेरा चैनल आनंद स्टडी हब, इसमें सब्सक्राइबर लगातार बढ़ रहे हैं और मुझे सभी सब्सक्राइबरों से बस एक सहयोग चाहिए कि आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल और भी बढ़े और हम अपने पूरे मनोयोग के साथ और मेहनत करके अपनी पूरी टीम के साथ आप लोगों को सफलता दिलाने तक कहीं ना कहीं प्रयास करते रहें। इसलिए हमारे ध्येय वाक्य भी यही है ना कि आपकी सफलता हमारी जीत, हमारी मतलब हमारी पूरी टीम का जीत और आपकी सफलता। अपने ध्येय वाक्य को पूरा करने के लिए लगातार हम लोग पूरी टीम के साथ आप लोगों की सफलता के लिए प्रयास करते रहे हैं और करेंगे भी जब तक आप सफल नहीं हो जाते। लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 में आप सफल नहीं होते, गुड लेखपाल बन के बाहर नहीं निकलते, तब तक हमारा प्रयास यूं ही जारी रहेगा। मित्रों, जैसे कि हमने तमाम समाचार पत्रों के माध्यम से यह जाना कि हमारा जो वैकेंसी आनी है लेखपाल पदों के लिए वो टोटल 5200 आनी है। तमाम समाचार पत्रों में था और वैकेंसी इतनी आनी है। इसमें राजस्व लेखपाल के पदों की संख्या जो रहेगी वो, और हो सकता है कुछ चेकबंदी लेखपाल पदों की संख्या भी इसमें समाहित हो। ये तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कौन से पद उस समय आते हैं। इसके लिए जो आयु की सीमा रहेगी वो 18 से लेकर के और 40 वर्ष रहेगी। यानी 18 वर्ष से छोटा बंदा या छोटे लोग जो भी है स्टूडेंट, वो नहीं अप्लाई कर पाएंगे और 40 वर्ष से जो बड़े हैं वो नहीं अप्लाई कर पाएंगे। इसलिए इसके लिए जो एज की एक लिमिट रहेगी वो 18 से 40 रहेगी। तीसरे नंबर पे आता है योग्यता। योग्यता इसकी क्या रहेगी? पिछली बार तो इसकी योग्यता जो थी वो 10+2 यानी 12th थी। बाद में जब इंटरव्यू होने लगा तो कुछ बोर्डों ने कहा कि अपने साथ में आपको CCC यानी CCC का सर्टिफिकेट लेके आना है, लेकिन चूंकि नोटिफिकेशन में CCC था नहीं, इसलिए ये मस्ट नहीं था कि आपको लाना ही है। अगर आपके पास है तो आप ला सकते हैं, कोई जरूरी नहीं था। लेकिन इस बार जहां तक ये कयास लगाए जा रहे हैं, चूंकि लेखपाल अब पहले की तरह काम नहीं कर रहे हैं, इनके पास भी अब ऑनलाइन काम काफी हो गए हैं। पहले लेखपाल से पेपर वर्क करता था, हार्ड कॉपी पे ही काम करता था। जाति आय निवास, जाति प्रमाण पत्र निर्गत करना, आय प्रमाण पत्र बनाना, निवास प्रमाण पत्र, ये सब इनके मूलभूत कार्य में थे। हालांकि खसरा खतौनी ये सब तो मेंटेन करते ही थे, लेकिन एक कार्य इनमें ये भी थे। और ये इतने बड़े पैमाने पर बनते थे जून जुलाई अगस्त के महीने में, जब स्टूडेंट अपना फॉर्म फिल करते थे या स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म अप्लाई करते थे, उसमें ये मस्ट होता था कि आपको जात प्रमाण पत्र और निवास और ये आय प्रमाण पत्र लगाना ही पड़ता था। अब चूंकि सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, काम करने का एक तरीका बदल रहा है, माहौल बदल रहा है, उसमें भी लेखपाल को भी अब कंप्यूटर पे काम करना पड़ता है। इनको लैपटॉप गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करा दिया गया है। सभी लेखपालों को एक सेल फोन यानी मोबाइल फोन प्रोवाइड करा दी गई है, उस पे हम लोग को क्रॉप कटिंग का काम करना पड़ता है। तो इसलिए इन सभी को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज के लिए इस बार 10+2 + CCC ये योग्यता रखी जाएगी। हालांकि अभी कोई गाइडलाइन नहीं है, पर कयास लगाया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं उसी विभाग में हूं, मैं एक लेखपाल हूं। विभाग के अंदर आने पर मुझे पता चला कि यहाँ कंप्यूटर का ज्ञान होना आपके लिए अनिवार्य है। अगर आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है तो आप कहीं ना कहीं
एक अच्छे लेखपाल के तौर पे नहीं आ सकते। तो 10+2 प्लस CCC होना चाहिए, इसकी योग्यता हो सकता तो यही रखी जाएगी। फिर आती बात सिलेबस की कि एग्जाम में सिलेबस क्या क्या होगा, कितने खंड पूछे जाएंगे। तो अगर हम पिछले एग्जाम पे नजर डालें, पिछले एग्जाम और इस एग्जाम में थोड़ा सा अंतर ये हो सकता है कि जो एग्जाम कराने की संस्था है वो बदल जाएगी। पिछली बार बोर्ड की जिम्मेदारी में था, राजस्व परिषद जो था, रेवेन्यू बोर्ड, पिछली बार राजस्व परिषद की जिम्मेदारी में था एग्जाम कराना। इस बार UPSSC कराएगी, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कराएगी। तो पिछली बार का जो प्रारूप था हम उसी को ध्यान में रखते हैं। तो जो चीजें पूछी गई थी वो 4 खंड थे। पहले सबसे पहले हिंदी, फिर गणित यानी मैथ, और ये GS था, और यही जो ग्रामीण परिदृश्य एवं ग्राम विकास जो भी है ये। तो ये 4 खंड थे पेपर में, और सभी के 25-25 क्वेश्चन आए थे। 25 इसके, 25 इसके, और 25 इसके, 25 इसके, यही इसके क्वेश्चंस आए थे। 25-25 क्वेश्चंस आए थे और 4 खंड थे। तो हम इस आधार पे, जहां तक मुझे जानकारी है, हमारा एग्जाम भले ही कोई दूसरी संस्था कराए, लेकिन यही सिलेबस में यही 4 चीज ही रहेंगे। और ये 4 चीज लेखपाल के लिए मस्ट भी है। हिंदी हमारी भाषा ही है राज्य की, लेखपाल है तो गणित तो आनी ही चाहिए। खासकर इसमें एडवांस जो पोर्शन है, जैसे उधर हम वर्ग और ये आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, ये जो पढ़ते हैं तो ये तो मुझे आना ही चाहिए, क्योंकि लेखपाल के कामों में एक काम ये भी होता है कि पैमाइश भी करने जाते हैं, तो उस समय इसकी जरूरत पड़ती है। चूंकि गांव में हम लोग काम करते हैं, इसलिए ग्रामीण परिवेश के बारे में हमको तो जानकारी होनी चाहिए। तो इस प्रकार ये 4 खंड इसके रहेंगे। फिर हम अगले टॉपिक को देखें तो है कार्य, कि लेखपाल का कार्य क्या क्या होता है। मूल कार्य तो खसरा प्लस खतौनी ये मेंटेन करना होता है। पहले खतौनी हाथ से बनती थी तो हाथ से लिखना पड़ता था। अब करना क्या होता है कि पुरानी खतौनी अब 6 साल पे जब बनती है तो उसमें जितने भी आदेश चढ़ाए जाते हैं, जब भी कोई खतौनी, मैं एक दिन किसी दिन खतौनी निकाल के आप लोगों को दिखाऊंगा भी, खतौनी में पीछे यहाँ आदेश चढ़ाए जाते हैं। टोटल जो 22 कॉलम का होता है उसमें एक तरफ आदेश चढ़ता है, और उन्हीं आदेशों को कंप्लायंस करा दिया जाता है। जब दूसरी बार खतौनी बनती है तो आदेश को यहाँ ले आते हैं। और खसरा मेंटेन करना होता है, हर साल जो खसरा हमको तैयार करना होता है, हर फसली एक। तो ये हमारा मूल काम हो गया। साथ में आप जितने भी आप हेल्पलाइन नंबर देखते होंगे शिकायत वाले, 1076 हो गया, जन सुनवाई हो गया, जितने भी आयोग हैं SC ST OBC, अगर आप यहां जमीन से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत करते हैं तो ये समस्त एप्लीकेशन का निस्तारण लेखपाल को ही करना होता है। एक काम इसका ये है, और एक काम अब है ऑनलाइन जाति आय निवास पर रिपोर्ट लगाते हैं। और दूसरा, किसी विभाग का कभी कभी, जैसे लेखपाल को हर साल एक बार शिक्षा विभाग जो होता है, यानी अपने क्षेत्र में जितने विद्यालय होते हैं वहां मिड डे मील का जांच भी करना होता है, एक बार उसका भी रिपोर्ट देना होता है। चुनाव में लेखपाल की बड़ी अहम भूमिका होती है। लेखपाल सुपरवाइजर बनाए जाते हैं, 10 BLO के सुपरविजन का काम करते हैं, अपने क्षेत्र में बूथ बनवाते हैं, ये चुनाव का काम हो गया। तो इस प्रकार लेखपाल के जो मुख्य काम है यही है। और चूंकि आपको समाज से जुड़े रहने हैं तो सामाजिक थोड़ा आपको होना पड़ेगा, आपके अंदर सामाजिकता होनी चाहिए। और इसका जो आखिरी, इस सेशन में जो आखिरी टॉपिक है कि हाँ भाई इनको वेतन कितना मिलता है। तो ग्रेड पे वाला तो व्यवस्था खत्म हो गया, क्योंकि 7th पे कमीशन आ गया।
लेकिन 6 पे कमीशन में अगर हम देखें तो ये 2000 ग्रेड पे की नौकरी होती है, 2000 ग्रेड पे। तो अगर आपका वेतन देखा जाए तो इन हैंड आपको सब कुछ कटने वटने के बाद जब आप लोग की ज्वाइनिंग होगी तब तक अगर सब देखा जाए तो आप लोग को करीब 25,000 प्लस में वेतन मिलेगा। आप अपने जिले में जॉब करेंगे, समाज से जुड़े रहेंगे, अपने घर परिवार के पास रह सकते हैं। अगर पहले तो जिले वाइज वैकेंसी आती थी तब ऐसा संभव था, लेकिन अब आगे देखिए क्या है, वैकेंसी कैसे आनी है, क्या है। तो ये रहा आज लेखपाल भर्ती 2020 के बारे में एक छोटी सी जानकारी, एक छोटे से सेशन के माध्यम से आप लोग को पद, आयु, योग्यता, सिलेबस, कार्य और वेतन के बारे में बताया गया। आप लोग इसे देखें। सबसे बड़ी बात यह है आज के समय में जो गवर्नमेंट जॉब का एक तमगा है ना, उसे पहनना, गवर्नमेंट जॉब के तमगे को पहनना सबसे बड़ी बात है। इसके वेतन, सिलेबस या इसके कार्य पे अगर आप नजर डालते हैं तो आप वेतन भूल जाएंगे, इसलिए क्योंकि समाज से जुड़ा हुआ एक पद है। आपको समाज में कुछ करने का मौका मिलेगा। आप डीएम का प्रतिनिधित्व करते हैं, सबसे छोटे कर्मचारी हैं, प्रशासन के सबसे छोटे इकाई के रूप में कार्य करते हैं। जब भी कोई आपदा विपदा आती है तब भी लेखपाल की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसमें। तो ठीक है, लेखपाल भर्ती 2020 के बारे में छोटा सा वीडियो बना के मैं आप लोग के माध्यम से ये बताना चाह रहा था। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको भी, आपको तो हालांकि पहले एक वीडियो में बना ही चुका हूं कि हाँ इनका पद, इनकी वैकेंसी कब कितनी आनी है और क्या इनके कार्य हैं, क्या इनका वेतन होगा। आज के सेशन को अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक बार आप लोगों से। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।